बाकी जो है उसमें मीडिया है और न्यायपालिका भी है। तो आप तो सरकार में हैं, कैसे नहीं फुलफिल हो पा रहा है? आखिर मतलब जो न्यायपालिका में है, आप तो सरकार में हैं, तो उसको आप तो मीडिया से है ना। हाँ, अब मीडिया में तो आप लोग जगह देंगे ना। नहीं जगह देंगे हम लोग नहीं आपको करना है। नहीं, मीडिया में तो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में तो फिर आप सरकार में हैं। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि सरकार के पहले कार्यकाल में हम इस संबंध में भी लेकर आए थे। सरकार की भी ये मंशा है सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी हमारे न्यायपालिका में हो। न्यायपालिका स्तंभ है और इसके लिए भारत सरकार संकल्पित होकर प्रयास भी कर रही है। ये पिछड़ी जनगणना की बात आपने कही है अभी, तो ये कैसे होगा? मैंने पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की बात की है और ये विषय निरंतर मेरी पार्टी पार्लियामेंट से लेकर सरकार के बीच में उठा रही है, लगातार उठा रही है। अभी हमारे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय अलग से गठित नहीं है। अपना दल का ये मानना है कि जैसे हमारे यहाँ एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से बना हुआ है, जैसे जनजाति कल्याण मंत्रालय अलग से बना हुआ है, उसी प्रकार एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने की आवश्यकता है और हमारी पार्टी की ओर से निरंतर इस विषय को हम उठा रहे हैं। आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ सोनभद्र दौरा कर रही है, पूरे प्रदेश में दौरा कर रही है, लेकिन आपके यहाँ के जो पूर्व सांसद थे पकौड़ी लाल कोल ने उन्होंने अलग पार्टी बना लिया है, तो इस पे कितना असर पड़ेगा आपकी पार्टी पे? देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र में पार्टी बनाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। जहाँ तक हमारी पार्टी के पूर्व सांसद जी की बात है, हमारी पार्टी ने उन्हें अवसर दिया, वो सांसद बने। उनके बेटे राहुल कोल मेरे छोटे भाई की तरह थे, वो विधायक बने पार्टी से। उनका असमय निधन हो गया, एक लंबी बीमारी से, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त रहे और हमारी पार्टी ने सोचा कि कम उम्र में वो चले गए, उनके परिवार के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। उनकी पत्नी को विधायक का चुनाव हमारी पार्टी ने तय किया लड़वाने का, विधायक चुनी गई। उसके बाद पार्टी ने तय किया कि हम उन्हें अवसर दें, वो सांसद भी बन सके। तो हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी की। बाकी पूर्व सांसद जी का रुख जो है ये आप लोग चुनाव के दौरान भी देखा, चुनाव के बाद भी देखा, उसके संबंध में और मुझे कुछ नहीं। जहाँ पे उन्होंने पार्टी की कल जो घोषणा की है, वो अम्बेडकर मूर्ति जो कल तोड़ दी गई, मैंने कह दिया जो कहना था। मैडम ये अखिलेश जी का कहना है महाकुंभ के ऊपर कि जब यहाँ से साधु संत जाने लगे तो इन्हें भी लेते जाएं। योगी जी को लेकर के उनका बयान है, क्या कहना है इस पे? मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैडम आशीष पटेल जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोप लगे हैं, पार्टी के मंत्री अपनी पूरी बात मीडिया में लखनऊ से कह चुके हैं और जिस सारी तरह से बातें उन्होंने मीडिया पर आ चुकी हैं। अमिताभ यश एटीएस के जो है, सारी बातें वो विस्तार पूर्वक कह चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी अपना स्पष्ट रूप से पक्ष रख दिया कि मेरी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, किसी भी जनप्रतिनिधि पर यदि कोई भी अनावश्यक आरोप लगेगा, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हमारी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। तो क्या मतलब और हमारी पार्टी के मंत्री ने भी अपना पूरा पक्ष मीडिया के माध्यम से वो रख चुके हैं, विस्तार से रख चुके हैं और अब इसमें और आगे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या माना जाए, मतलब कि पार्टी में आप लोग की जो पहले जो स्थिति थी वे मतलब दरार पड़ रही, ये बढ़ रही है? अब आपको जो मायने निकालने वो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, आप पिछड़ा वर्ग कहा कि पाप धोने वहाँ जाएंगे लोग, नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। आप अभी आप कह रही थी, मुझे जानकारी में आप नहीं जाएंगी है, क्या? मुझे जानकारी नहीं है। आप जाएंगी महाकुंभ? आप मुझे अभी जानकारी कह रही थी कि पिछड़े वर्ग की गणना सही से नहीं हुई है, तो क्या आप जाति की जनगणना का समर्थन करती पिछड़े हैं? वर्ग की तो गणना इस देश में नहीं होती है ना। आप वही बोले ना, पिछड़ा वर्ग अनुमानित जातीय हमेशा रहा, जनगणना गणना का नहीं तो हुई। हमेशा हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। हमारी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में, ये बात मैं हर मंच पे स्पष्ट रूप से कह चुकी हूँ। उमर अब्दुल्ला ने आज जो यादव ने ये कहा है कि अगर मुझे नहीं मालूम अखिलेश यादव जी ने चुनाव क्या में कहा। अगर बंदूक से महिलाओं को रोका गया या फिर मतदाताओं को रोका मुझे गया, जानकारी नहीं उन्होंने क्या कहा। जहाँ आपके संसदीय क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा हैं और वहाँ डबल टैक्स वसूला जा रहा है, आपने उसका विरोध भी किया था जो चौथा टोल प्लाजा बना, और वहाँ दोनों जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो नियम निर्धारित कर रखे हैं उसके विपरीत हैं ये। नहीं, तो सरकार को उसमें एक्शन लेना है। मैंने तो सांसद होने के नाते जो कठिनाई थी आम जनता की वो सरकार को बता दी। नहीं, आपने टोल प्लाजा का बताया, जब से फास्टैग शुरू हुआ है और डबल टैक्स शुरू हुआ है। मेरे
क्षेत्र के जनता की कोई भी समस्या आती है तो मैं उसे शासन के स्तर पे उठाती हूँ। तो इसको भी उठाएंगे ये माना पल्लवी पटेल जी को अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि बना देंगे कि या ऐसे ही जमूला है? और कोई प्रश्न?